नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है आत्मशंका को कैसे ख़त्म करें। हमारा समाज कुछ ऐसा है कि ज़्यादातर जो बच्चे बड़े होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक वातावरण में बड़े होते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये कारण दिए जाते हैं कि वे कोई काम नहीं कर पाएंगे और क्यों ज़्यादातर काम असंभव है। जब इस प्रकार का बीज मस्तिष्क में बोया जाता है तो वो छोटा सा पौधा रहता है, लेकिन हमारे वयस्क होने पर भी वो छोटा सा पौधा एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है, जिसे हम आत्मशंका के नाम से जानते हैं। हमारी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस आत्मशंका को जितना जल्दी हो ख़त्म कर दें, लेकिन इसे ख़त्म करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसे हमने अपनी ज़िंदगी के 15-20 साल तक अपने मस्तिष्क में रखा है, इसलिए इसे ख़त्म करना उतना ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर हम एक बहुत बड़ा सा पानी में चलने वाले जहाज़ को लें और उसमें मात्र एक छोटा सा छेद कर दें तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि वह जहाज़ डूब जाएगा। इसी तरह आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, लेकिन आपके अंदर आत्मशंका हो कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है या आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपकी सफलता बहुत ही ज़्यादा सीमित हो जाएगी या आप पूरी तरह विफल हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे चीज़ों पर चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से हम आत्मशंका को ख़त्म कर सकते हैं। पहला तरीका बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है? संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि आपने उस कहानी को सुना होगा। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बार खरगोश और कछुए में दौड़ने की प्रतियोगिता आयोजित हुई। खरगोश बहुत तेज़ी से भागा और कुछ समय बाद उसने पाया कि कछुआ तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। इसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर रुक कर आराम कर लिया जाए। इसके लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंख लग गई और वो सो गया। दूसरी तरफ कछुआ धीमे धीमे ही लेकिन वह चलता रहा और आखिरकार वह रेस जीत गया। पहला तरीका है कर्म करिए, लगे रहिए, रुकिए मत। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे तो आपके अंदर शंका पैदा हो जाएगी और आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ कर्म करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपनी क्षमताओं में यकीन भी बढ़ती है। तो इसलिए मेरा सुझाव आपसे ये है कि कर्म करिए, सर्वोत्तम प्रयास करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और इससे आपकी आत्मशंका भी खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका है ऐसे लोगों के उदाहरणों का अध्ययन करें जिन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा तय की है। कहने का मतलब ये है ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए सफलता तक पहुँचे हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अत्यंत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और उसके बावजूद भी वे सफलता के शिखर तक पहुँचे। इन लोगों का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि यदि ये लोग इन विपरीत स्थितियों के बावजूद भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हमारे लिए ऊंचाइयों तक पहुँचना कितना आसान है। मैंने भी इस तरीके का इस्तेमाल किया। मैंने बहुत सारे लोगों की प्रेरक पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारे लोगों की जीवनियाँ पढ़ी और मेरे जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा और मेरे अंदर भी आत्मशंका काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। मेरा व्यक्तिगत सुझाव होगा कि आप एक बार अब्राहम लिंकन की जीवनी ज़रूर पढ़ें। उनका जीवन संघर्षों और असफलताओं से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार वे अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुँचे। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों का अध्ययन करें, उनके जीवन के उदाहरण से प्रेरणा लें और जीवन में आगे बढ़ें। तीसरा तरीका जिसे कि हम अपनी आत्मशंकाओं को ख़त्म कर सकते हैं वह यह है कि जब भी हमारे मन में आत्मशंका उत्पन्न होने लगे तो हम तुरंत अपनी पुरानी सफलताओं को याद करें। हमें याद करना चाहिए उन सफलताओं को जिन्हें हमने तब प्राप्त किया जब असफलता हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब थी, लेकिन हम डटे रहे और हमने हार के मुंह से उस सफलता को छीन लिया। इसके अलावा हमें अपनी बड़ी बड़ी सफलताओं को भी याद करना चाहिए, उन सफलताओं को जिनसे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिली
और उन सफलताओं को महसूस भी करना चाहिए। जैसे कि मैं याद करता हूँ कि किस तरह से मैं एकदम निराश हो गया था, मैं अपनी किताब नहीं लिख पा रहा था, लेकिन 4 साल बाद मैंने अपनी किताब लिखी। मैं उन बड़ी सफलताओं को भी याद करता हूँ जब मेरी किताब का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी के द्वारा हुआ, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा मुझे शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ, जब मेरी पुस्तक देश की अग्रणी प्रकाशन कंपनी डायमंड बुक्स के द्वारा प्रकाशित हुई, जब मेरी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। ऐसे ही बहुत सारी खुशियां हैं जिन्हें मैं याद करता हूं। जब भी मैं डगमगाता हूं कि मैं सोचता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इन सारे एग्जाम्पल्स को याद करता हूं, खुद को प्रोत्साहित करता हूं कि एक बार ऐसा था जब मैं संघर्ष कर रहा था, लेकिन प्रभु की कृपा और अपने प्रयासों से मैं सफल हुआ। तो इस बार भी मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा, बस मुझे डटे रहना है और अपना प्रयास करना है। चौथा तरीका जिससे कि आपकी आत्मशंका खत्म हो सकती है, वह है अपने ज्ञान को बढ़ाएं। इसके लिए भी मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं क्लास 8th में पढ़ता था, तो स्कूल में पढ़ाया जा रहा कंप्यूटर विषय मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी। इसलिए मैं उससे बचता था, उससे मैं डरता था, और मैं इसमें अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कभी कर पाऊँगा, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा शंका थी, क्योंकि मैं इसमें अच्छा नहीं था। ये सौभाग्य की बात थी कि उसी दौरान मेरा परिचय कुछ ऐसे टीचर्स से हुआ जिन्होंने कंप्यूटर विषय में मेरी रुचि जागृत की, और उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से उस विषय को पढ़ाया कि न सिर्फ मेरा उसमें इंटरेस्ट जाग गया, बल्कि मैं उस विषय में अधिक से अधिक जानना चाहता था। उन टीचर्स से मिलने के बाद मेरे ज्ञान के स्तर में सुधार हुआ, और क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान आ चुका था, इसलिए मेरा विश्वास भी जाग गया, और मेरे विश्वास जागने के कारण मेरे मन में कंप्यूटर विषय के बारे में शंकाएं भी खत्म हो गई। यही कारण था कि अपने शिक्षण कैरियर में मैंने बहुत सारी कंप्यूटर की डिग्रियां भी प्राप्त की। तो कहने का अर्थ बड़ा ही सरल है, जिस चीज़ में भी आपको डर लगता है उसके बारे में जानकारी हासिल करें। जैसे कि अगर आपको सार्वजनिक मंचों पर बोलने से डर लगता है, तो जानकारी हासिल करें कि किस तरह से आप बेहतर तरीके से मंचों पर बोल सकते हैं। आपका आत्मविश्वास कम है, किस प्रकार आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी एकत्रित करें। जानकारी एकत्रित करने के बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं, किताबें, इंटरनेट, कोई अनुभवी व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। बस आपको करना यह है कि जानकारी एकत्रित करें और उसे अमल में लाएं। पांचवा तरीका जिससे कि आप अपनी आत्मशंका को ख़त्म कर सकते हैं, उसे मैं कहना चाहूँगा, बस एक बार कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किताब लिखना मुझे लग रहा था कि मैं कभी नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं जिन लोगों के पास भी गया जिन्होंने किताब लिख रखी थी, उन्होंने भी मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया, या वो मुझे नहीं बताना चाहते थे कि मैं किताब कैसे लिखी जाती है, और मुझे कोई ऐसा मार्गदर्शक नज़र भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं हिम्मत हार रहा था। लेकिन 4 सालों के प्रयास, ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत को लगाने के बाद, कुछ इंटरनेट से मैंने मार्गदर्शन लिया, और आखिर में 4 साल के प्रयास के बाद मैंने अपनी पहली पुस्तक पूरी की, और इससे मुझे विश्वास आ गया कि मैं अगर एक बार इस काम को कर सकता हूँ तो इसे बार बार कर सकता हूँ। अपनी पहली किताब को पूरा करने में मुझे 4 साल का समय लगा, लेकिन मेरी अगली 2 किताबों को पूरा करने में मुझे मात्र 2 साल का समय लगा, यानी कि प्रति किताब 1 साल। कहने का अर्थ बड़ा ही सरल है कि जिस चीज़ से भी आप डरते हो, बस उसे एक बार आप कर दीजिए, आपका डर काफ़ी कम हो जाएगा। एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जब मैं स्टेज पर बोलने से डरता था, तो भी जब मैंने पहली बार बोला तो मेरा डर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, और जितनी बार भी मैं उसके बाद बोला, मेरे डर में नियमित रूप से कमी आई। तो कहने का अर्थ बहुत ही सरल है कि आप जिस भी चीज़ से डरते हो, जिस भी चीज़ से आपके मन में शंका हो, उसे एक बार ज़रूर करें, आपका डर चमत्कारिक रूप से कम हो जाएगा। तो ये थे 5 ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी आत्मशंका को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इन तकनीकों से मुझे बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ। मैं आशा करता हूँ ये तकनीकें आपके लिए भी उतनी ही ज़्यादा उपयोगी हों जितने कि मेरे लिए थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे मुझे बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस नियमित रूप से आगे भी बनाता रहूँगा।
उन्हें प्राप्त करने के लिए राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन 5 तरीकों को, जिससे कि आप अपनी आत्मशंका को कम कर सकते हैं, उन्हें वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।